स्टूडेंट्स, साथियों, आज हम सीरीज का जो 5वां पार्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित पढ़ेंगे और देखेंगे कि अल्फ़ाबेट से संबंधित जो सीरीज है उसके क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से हल करते हैं। हर एग्जाम में इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, एक न्यूमेरिकल सीरीज से, नंबर सीरीज से, एक इससे और एक मैं इसके बाद जो पार्ट दूंगा उससे। इस प्रकार से कम 3 क्वेश्चन तो सीरीज के हर एग्जाम में आते हैं, राइट। नंबर सीरीज से कई बार 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलो चालू करते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, चलिए, DMU EOT FQS, अब ये सीरीज दे दी। अब इसको हमको आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें जब भी हम इस प्रकार की अल्फाबेट वाली लेटर सीरीज करें तो हमें लेटर्स का प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए, जो हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ चुके हैं। देखिए, इसका जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू दिया 4, 13, 21, 5, 15, 20, 6, 17 और 19, जैसे ही हमने ये नंबर दिए, ठीक है, और सीरीज पे आपने निगाह डाली, देखो सीरीज अपने आप दिख रही है, 4 और एक 5 और एक 6, तो आप यहां क्या कर देंगे 7। देखिए, एक ऐड किया, 4 में एक ऐड किया, ध्यान से देखो, तो आपको ये मिल गया अगला। 5 में एक ऐड किया तो अगला मिल गया। 6 में आपने एक ऐड और कर दिया तो आपका अगला टर्म आ गया। फिर देखिए बेटा, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, ध्यान से देखिए, तो आप 17 में 2 जोड़ो, कितना बनता है 19 बनता है। देखिए ध्यान से, अब देखिए 21, 20, 19, यहां से क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। देखो ध्यान से, तो आपने 19, 21 से एक कम किया तो 20, 20 से एक कम किया तो 19, 19 से एक कम कर दो तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 18। अब आप इसको ओपन कर दीजिएगा। 7 पे क्या आता है G, 19 पर आता है S, 18 पे आता है R। ये आपका अगला टर्म बन के तैयार हो गया। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में टाइम निकलेगा, डायरेक्ट निकालते जाओ। जो कोई टफ क्वेश्चन होगा मैं उसके ऑप्शन दे दूंगा, ताकि आप भी सोचने के लिए थोड़ा सा उस पर मेहनत करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, DCXW, अगला FEVU, और U, अगला है HGTS, और S, यही है। चलो अब देखिए आगे आप बनाएंगे, फिर ध्यान से देखिए, करो नंबरिंग इसकी। 4, 3, 24, 23, 6, 5, 22 और 21, 8, 7, 20, 19। जैसे ही आपने नंबरिंग कर दी तो आप ध्यान से देखिए, देखो ध्यान से क्या दिख रहा है। आप यहां से वहां तक देखिए, आप सोच रहे हो कि 4 और 2 6, 2 8, तो 2 10 कर सकते हो, उसमें क्या है देखते हैं। 3 और 2 5, 2 7, तो 2 9, ये भी आप कर सकते हो। और देखिए 24 से 2 कम किया 22, से 2 कम किया 20, से 2 तुम कम कर दो 18। और देखिए 23
23 से 2 कम किया 21, 21 से 2 कम किया 19, 19 से तो तुम कम कर दो, कितना हो गया 17। फिर देखिए पहले 2 टर्म में इसने क्या किया है, जोड़ा है। चार में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, ये हुआ। अब चलो देखो ध्यान से, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, हो गया। अब फिर चलते हैं बेटा, तो इन 2 टर्म में तो शुरू में जोड़ा। अब यहां से देखो 24, 24 से 2 कम किया 22, 22 से 2 कम किया 20, तो 20 से तुम 2 कम कर दो 18। अब अगला देखो 23 से 2 कम किया, कितना आया 21, 21 से 2 कम किया, कितना आया 19, 19 से तुम 2 कम कर दो 17। अब ओपन कर दो इसको, 10 पर J और ये I, ये R और ये Q लीजिएगा, क्लियर। JIRQ एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप मैं इसी में समझा देता हूं, एक तरीके से हो गया। ये तो अपन ने ऑप्शन को लिया, लेकिन जब ऑप्शन दिए हो तो आप देखो कई बार कुछ क्वेश्चन 2-2 ट्रिक लेके चले जाते हैं। आप ध्यान से देखो, ये हो गया, आराम से देख लो, फिर मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद में फिर आपको एक दूसरी ट्रिक इसमें समझा देता हूं। हटा दो भैया, ये तो हमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी इस ट्रिक से ये ऑप्शन मिल गया या दूसरी ट्रिक से ऑप्शन मिला, क्योंकि 4 ऑप्शन जो आते हैं ना, हम वहां निगाह रख के चलते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो सर्वमान्य ट्रिक्स होती हैं उन्हीं को हम ज्यादा, जो सिंपल टाइप की ट्रिक्स हैं उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। अब देखिए ये सवाल ही ऐसा है, आप देखिए इन दोनों का टोटल किया 27, इनका भी 27, इनका 27, इनका भी 27, ये भी 27, ये भी 27। तो आप भी ऐसा ऑप्शन चेक करें, अगर ये ट्रिक लग रही होगी तो जरूर ऑप्शन दिया होगा। तो जैसे 9, 18, 27, तो 10, 17, 27, ये भी ट्रिक काम कर सकती है, वो तो दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आप देख लीजिएगा, इसको आराम से समझ लो जब तक मैं ऊपर के क्वेश्चन को हटाता हूं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए C4X, अगला है F9U, F9U I16R, और आगे देखिए। चलिए इस सीरीज में कोई आवश्यकता नहीं है ऑप्शंस लिखने की, टाइम वेस्ट मत करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। आप चलिएगा, देखिए तरीके सीखो आप तो बस। 3, 24, 6, 21, 9, 18। पहले यहां फोकस करो, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, और 9 में 3 ऐड कर दो आप, तो आपको मिलेगा 12, लिखो L। अब चलो 24, 24 से 3 माइनस किया 21, 21 से 3 माइनस किया 18, 18 से तुम 3 माइनस कर दो, कितने बचेगा 15, और 15 पे क्या आएगा O। मैंने दोनों लेटर खोल दिए। अब आप ध्यान दीजिए, फिर देखो ध्यान से, 24 से 3 कम किया 21,
21 से 3 कम किया 18, 18 से 3 कम कर दो 15। क्लियर? अब देखिए आपको ये साफ दिख रहा है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, यहां 5 का स्क्वायर आप कर दो। ठीक है, लो जी बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। चलो देखिए, ZX ब्लैंक TR ब्लैंक NLJ ब्लैंक FD ब्लैंक। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया, देखो बेटा ध्यान से इसको। अब इसमें हमें ये सीरीज भरनी है, यहां आगे बनानी पड़ी, यहां भरनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबरिंग कर दीजिए इसकी। 26, 24, 20, 18, 14, 12, 10, 6 एंड 4, ये नंबर दे दिए। अब आपको इसे फिल करना है। देखिए ये खाली है, आप वैसे ही ध्यान से देख लो। अगर हम यहां 2 रख लें, यहां 2 रख लें तो 2 और 2 4 और 2 6, तो यहां 8 बन जाएगा। 8, 2 10, 2 12, 2 14, यहां 16 कर लें, 16, 18, 20, यहां 22 कर लें, 22, 24, 26। पूरी सीरीज 2-2 से बढ़ती चली आई। या तो पीछे से देख लीजिए, इसको 2-2 से बढ़ती हुई आ रही है, या आगे से 2-2 माइनस करके ले आओ, आपको सीरीज दिख जाएगी। क्लियर? 22 पर आप क्या रख देंगे V, 16 पे क्या रख देंगे P, 8 पे H और 2 पर B। आपका ऑप्शन आ जाएगा VPHB। क्लियर? ये सीरीज बन गई। सीरीज का तो मतलब ही होता है क्रम से चलना। पूरी सीरीज 2-2 के उसमें चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, आराम से समझिए और आनंद लीजिए। और सचमुच आपको आनंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिले। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए B8/9 B8/9 D7W7 F6U8 F6U8 H5S6 H5S6। आगे भी लिखना पड़ेगा, सवाल बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलते चलो। देखिए J4Q7 J4Q7। अब चलते हैं आगे, यहां हमको बनाना है, बना देंगे भाई। नंबरिंग कर दो आप तो सीधे, 2, 25, 4, 23, 6, 21, 8, 19, 10, 17। आप इस पे ध्यान दें भैया। 2, 4, 6, 8, 10। शुरुआती पहला टर्म क्या है, 2-2 से बढ़ता गया है, तो 10 के बाद हमने क्या कर दिया 12, और इसको ओपन भी कर दिया। अब आप देखिए 25 से 2 कम किया 23, फिर 2 कम करो 21, फिर 2 कम करो 19, फिर 2 कम करो 17, तो फिर 2 कम कर दो 15। क्लियर हो गया? चलो फिर देख लीजिएगा, 25 से 2 कम किया 23, फिर इससे 2 कम किया 21,
इससे 2 कम किया 19, इससे 2 कम किया 17 और इससे 2 कम किया 15। अब फिर आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, सीरीज को देखो ध्यान से। अब अंक देखते हैं इसके, डिजिट्स को। 8 से 1 कम किया 7, फिर इससे 1 कम किया 6, फिर इससे 1 कम किया 5, फिर इससे 1 कम करोगी 4, तो फिर 4 से 1 आप कम कर दो, क्या बनेगा 3। आ गया। अब लास्ट डिजिट को देखो, 9 से 2 कम किया 7, ये स्टेप यहां छोड़ना पड़ेगा, लिंक नहीं है इनमें। 8 से 2 कम किया 6, तो हेलो आप भी 7 से 2 कम कर दो। लीजिए, लास्ट स्टेप में क्या है, लिंक नहीं लिए लेकिन चल वही तरीके से रहा है। पहले वाले से 2 कम कर दिया, क्लियर, फिर दूसरे वाले से 2 कम कर दिया, ध्यान दो। 9 से 2 कम किया 7, 8 से 2 कम किया 6, अब यहां देखो 7 से तुम 2 कम कर दो 5, क्लियर। 4-4 के ये ग्रुप हैं, इनको आप ऐसे बना लो आराम से, ध्यान से। चलो क्लियर, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। जो भी क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में ना आया करें, वीडियो को पॉज करके और आप उसको बार बार रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है ना, तो वो आपको स्टेप क्लियर हो जाते हैं। चलिए, इसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर आप मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, Q1F S2E U6D W24C और अब लास्ट हम बनाएंगे, इसके बाद अगला स्टेप ये बनाएंगे। चलो देखो ध्यान से, अगर आपको ये नीचे प्रॉब्लम देता हो क्वेश्चन, तो भाई आप छोटा करके इसको यहीं लिख लो। लाओ, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, अब मैं नहीं दिख रहा, चलो। Q1F S2E U6D W24C, अब यहां बना लेना, ठीक है। मैं ये ऊपर से हटा देता हूं। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये सीरीज चल कैसे रही है। आप देखो 17 6 19 5 21 4 23 3, ये हो गई। अब आप ध्यान दें बेटा कि चल कैसे रही, देखो 17 में 2 जोड़े 19, इसमें फिर 2 जोड़े 21, इसमें फिर 2 जोड़े 23 और इसमें फिर 2 जोड़े 25, राइट। क्या आ जाएगा 22। अब देखिए 6 से 1 कम किया 5, फिर 1 कम किया 4, फिर 1 कम किया 3, फिर इससे 1 कम कर दिया 2, तो 2 पे क्या आता है B, हो गया। अब चलो, अब हमको ये नंबर्स देखने हैं कैसे चल रहा है। देखो ध्यान से, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, क्रम तो सही है उसका, तो हम भी कर देते हैं। 1 दूना 2 और 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, राइट। ये हो गया, एक क्रम चला गया। सीरीज का तो मतलब ही होता है क्रम से चलना, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, देखिए आराम से देख लो, ये हटाऊं,
देख लो ध्यान से। अब जब हम ये इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह की भरने वाली सीरीज तो हमने नंबर्स में भी की थी। जिस प्रकार से हमने नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म को आउट किया था, रॉन्ग टर्म को, वैसे ही हम ऐसी सीरीज में, अल्फाबेट वाली सीरीज में भी रॉन्ग टर्म को आउट करना सीखेंगे। लीजिए इसको मैं हटाता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखो। अब G40 J10R M20P P43N और S90L। ध्यान से देखो, S90L ये सीरीज है। अब ये आपको दी है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगला टर्म सीरीज की ट्रिक ढूंढ करके निकाल रहे थे। आप ऐसी ही ट्रिक यहां लगाएंगे, जिस टर्म पर ट्रिक फिट नहीं होगी वो टर्म गलत हो जाएगा। चलिए, G7 20 10 18 13 16 16 14 19 और ये 12। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सीरीज चल कैसे रही है। देखें आप, 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19, ये तो दबा दब गई। हर एक ग्रुप का पहला पहला तो देखिए 3 3 से बढ़ के आ रहा है। 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़े 19। क्लियर। अब आप यहां देखिए, 20 से 2 कम किया 18, 18 से 2 कम किए 16, 16 से 2 कम किए 14, 14 से 2 कम किए 12। आपने देखा आगे और पीछे का जो लेटर है उसकी वैल्यू तो सेट हो गई, बिल्कुल सही जा रही है। तो अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, जरूर डिजिट्स में होगी, क्योंकि गलत तो है कोई ना कोई टर्म। चलिए अब हम यहां से देखें, देखिए ये क्या दिख रहा है, 20 दूनी 40 और 3 43, 43 दूनी 86 और 4 90। यानी हमने इस 20 को डबल किया। ध्यान से देखो, मैं इसको यहां लिख लेता हूं बाहर। 20 को डबल किया, 20 दूनी 40 और 3 जोड़े क्या बन के आ गया 43। फिर मैंने यहां लिखा 43 दूनी 86, 4 जोड़े कितना बन गया 90 आ गया। तो मेरे 1 2 3 टर्म सेटिस्फाइड हो गए। तो मुझे यहां देखना पड़ेगा यहां क्या हुआ है। मल्टीप्लाई तो 2 2 से ही हो रहा है, लेकिन जुड़ने वाली संख्याएं 1 1 से बढ़ती जा रही हैं। तो अब आप इधर को आएंगे शुरुआत में तो 1 1 कम कर लें। तो देखिए मैंने 4 में और 2 का गुणा किया तो 4 दूनी 8 और मैं 1 जोड़ूंगा, मुझे क्या प्राप्त होगा 9। और फिर 9 को मैं 2 से गुणा करके अब 2 जोड़ दूंगा तो 9 दूनी 18 और 2 20। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। तो मुझे यह क्या रखना पड़ेगा 9। क्यों, क्योंकि मैंने 4 में 2 का गुणा किया, 1 जोड़ा, 4 दूनी 8 और 1 9। वही काम मैं यह करूंगा, 9 दूनी 18 और 2 जोड़ा उसमें 20, वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। तो टर्म कौन सा गलत निकला, ये वाला टर्म गलत निकला। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आराम से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, OUA UAE और AEI। अब देखिए वो हमसे कह रहा है साहब ये इसको आगे पूरा करना है। यहां से हमने यहां तक निगाह डाली, पूरी सीरीज किस पर जा रही है? वॉवेल्स पर जा रही है, स्वर पर जा रही है, इंग्लिश के वॉवेल्स हैं ये। अब आप ध्यान से देखो, मैं बचकानी स्टाइल में आपको बता देता हूं। 5 वॉवेल्स होते हैं, देखो ध्यान से, AEIOU, 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 AEIOU। आप कहेंगे क्या मुझे क्या हो गया जब मैं लिखते ही चला जा रहा हूं ये बार बार? मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप ये मैंने वॉवेल बार बार रिपीट कर दिए। देखिए ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, सिर्फ समझाना है। देखिए OUA ध्यान से देखो, 3 छोड़े और ये 3 उठा लिए, ये टर्म आ गया। फिर देखिए EIO छोड़ा और यहां से UAE ये उठा लिया। फिर 3 छोड़ो, फिर क्या उठा लिया? AEI ये उठा लिया। अब आगे आपको बनाना है, तो देखिएगा यहीं से आप एक बार फिर लिख लो, AEIO और U। अब आप 1 2 3 छोड़ देंगे तो आपके लिए क्या आ जाएगा? अब ये खेल ना करके हम डायरेक्ट ही कर लेते इसको। कैसे करते? देखिए पहला ये टर्म लिया है 3 लेटर्स का, पहले को छोड़ो और लास्ट के 2 तो रिपीट कर लो, और ए के बाद कौन सा आना है उसको लिख दो। फिर इसको छोड़ो, ये लास्ट के 2 ले लो। अब ई के बाद क्या आएगा? AEI, आई ले लो। फिर इसको छोड़ो, ये ले लो दोनों, और आई के बाद क्या आएगा? ओ रख दो। वैसे बन गया था। तो चाहे जैसे बना लो, कुल मिला के हमें करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट प्ले विथ सीरीज, मजा आता है, खूब क्या करो जम के। एक आध क्वेश्चन आता है तो उसे थोड़ा सा देखो, लेकिन काफी हद तक आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए नेक्स्ट देखिए, Z9A X7D। अब देखिए ये ब्लैंक बना दिया, T3J T3J। अगला है R1M R1M। देखिए ध्यान से, ये कितना? 26 1 24, देन 4 20 10 18 और 13। बेटा आराम से पहले नंबर देखो, ये 26 1 24 4 20 10 18 13 हो गया। अब हमको ये देखना है सीरीज का रिदम क्या है भाई। देखो 1 और 3 4, तो मैं यहां रख दूं 7, तो 3 10 और 3 13, सीरीज बन गई। फिर देखो मैंने लास्ट टर्म लिया है, हर एक ग्रुप का लास्ट। एक में मैंने 3 ऐड किया, 4, तो 4 में मैं 3 ऐड कर दूं, कितना बन गया जाएगा? 7। 7 में मैं फिर 3 ऐड कर दूं, कितना आ गया? 10। 10 में फिर मैं 3 ऐड कर दूं, कितना हो गया? 13। चलिए 26 से 2 कम किया, 24। इसको देखो 24 से तुम 2 कम कर दो तो शुरुआत में आपको क्या रखना पड़ेगा? 22। अभी हाल देखेंगे, 22 से 2 कम कर दिया 20, 20 से 2 कम कर दिया 18। क्लियर हो गया? अब चलते हैं यहां तक। अब देखिए 9
इससे 2 कम किए तो 7, तो 7 से 2 कम कर देंगे तो हम क्या आएगा 5, 5 से 2 कम किया तो 3, 3 से 2 कम किया तो 1। अब आप बन गई सीरीज। 22 पे क्या आता है V, ये लिख दो अब, 7 पर G, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक पूरा हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया साथियों। हम यहां तक ये बात कर रहे थे सीरीज बेस्ड ऑन अल्फाबेट। यहां से आगे हम सीरीज बेस्ड ऑन अल्फाबेट के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आज का ये थोड़ा सा लेक्चर आपको लंबा लगेगा, देखें आप। इसके आगे पार्ट हम सेकंड लेते हैं। अब चलिए कुछ लोग कह रहे नहीं ले, क्यों, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप एक काम करिएगा, मैं इसी के जस्ट बाद आपको एक और अल्फाबेट सीरीज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो देता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और फिर एक बार कहूंगा कि आप इसे शेयर अधिक से अधिक करें। ठीक है, और नाउ गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक भी सिखाऊंगा। धन्यवाद।